नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में। देखिए, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो जितने सारे कंपनीज है उनमें से सेकंड लार्जेस्ट जो कंपनी है वो है आईओसीएल, क्योंकि नंबर वन कंपनी जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप सभी जानते हैं। तो दूसरा जो कंपनी है वो एक पीएससी कंपनी है। पीएससी मतलब आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो है आईओसी। तो आईओसीएल जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और एक ब्लू चिप कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको ब्लू चिप कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो अब आज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। तो वो टारगेट किस बेसिस से रखा है और उस टारगेट तक जाएगा का नहीं जाएगा, उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस और स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और हाँ, अभी तक अपने इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट करिए। और हाँ, आप डीमैट अकाउंट जो ओपन करेंगे वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो इंटरडे लेवल के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपको अगर कॉल अच्छा लगते हैं तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल चार्ट जो गूगल में मिलता है, आप किसी भी जगह से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन करीबन 1% तक तेजी देखने को मिला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर, और इसका जो करंट प्राइस है 134.70। तो मैं 134 प्राइस इस रेंज को भी पकड़ूं तो देखा जाए तो आज के दिन एक शानदार अप मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि इसका जो हाई था 141.50। तो इसको 52 वीक का हाई भी अब बोल सकते हैं, 52 वीक का हाई भी बोल सकते हैं। और इसका जो लो था वो देखा जाए तो 87, तो 87 इसका लो था, 87.35 तो इसका लो था। तो इस हाई एंड लो के बीच में देखा जाए तो कंपनी हाई के नज़दीकी है। तो हाई के नज़दीक अभी कंपनी काम कर रहा है। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में मैं बात करूँ तो आपको बहुत सारे डेटा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी इस कंपनी आईएससी के ऊपर नया टारगेट रखा है, चलो वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो मैं जरूर थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो इतना अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया। तो देखिए, बाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मतलब बाई करने का रिकमेंडेशन दे रहा है, और इसका टारगेट प्राइस दिया जा रहा है 155। तो ये जो 155 वो कौन सा लेवल बेसिस से यहाँ पे टारगेट रखा जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप इस डेटा को पढ़ लीजिए। तो किसने रखा टारगेट? देखिए, मेरा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से कुछ टारगेट नहीं देता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए वीडियोस बनाता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न जब सिखाऊंगा तब मैं अलग से आपको टारगेट जरूर दूंगा, क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के वीडियोस भी ले आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में आप बने रहिए, तो आपको बहुत कुछ एक एडवांस लेवल का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो चुके हैं और आप हमारा मतलब इंटरडे लेवल का कॉल देखते हैं, तो आपको पता चलेगा हमारा कॉल कितना शानदार है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद जाकर एक बार चेकआउट करिए, तभी आपको पता चलेगा। और जिस बेसिस से वो कॉल दिया जाता है उस टेक्निकल के बारे में भी मैं फ्यूचर में आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सारे दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए। देखिए, मेरा मकसद है, मैं जिस तरीके से प्रॉफिट कमाता हूँ आप भी उस तरीके से प्रॉफिट कमाइए। तो इसी यही मेरा मकसद है। तो चलो देख लेते हैं इसका जो टारगेट है, जो मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट आप सभी जानते हैं एक दिग्गज फाइनेंशियल कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज बाई कॉल ऑन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विद द टारगेट प्राइस 155। द करंट मार्केट प्राइस 138, मतलब जब इसका प्राइस बाइंग दिया गया था तब 133.8 था। देखिए 133.8 मतलब जो लो था इसका आज के दिन
तो उसी लो रेंज में ही बाय दिया गया था। तो इस लो रेंज में ही बाय दिया गया था और इसका टारगेट देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है 155। और कितना पीरियड के लिए टारगेट रखा है वो भी देख लीजिए। टाइम पीरियड गिवन बाय द 3 मंथ्स। देखिए मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मुझे एक चीज अच्छा लगता है, उन्होंने जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट का पीरियड भी दे देते हैं। मतलब कौन कितना पीरियड तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, कौन सा पीरियड तक आपको होल्ड करके उस कंपनी के ऊपर आप पैसा कमा सकते हैं, उसका एक टाइम पीरियड दे देते हैं। तो जितने सारे निवेशक निवेश करने के बाद उसके मन में यही चीज रहते हैं, कब टारगेट मिलेगा, कब प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ही उन्होंने बता के रखा कि करीबन 3 मंथ्स आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए 3 मंथ्स में जाएगा कि 2 मंथ्स में जाएगा कि 2 वीक्स में कि 2 दिन में जाएगा, वो तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रेडिक्शन करना मतलब वो तो भगवान भगवान की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन नहीं किया जाता, एक टेक्निकल एनालिसिस बेसिस से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो उसके बेसिस से उन्होंने टारगेट रखा है। देखिए मेरा मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए उन्होंने क्या बताया है कि जो प्राइस कैन रीच डिफरेंट टारगेट, ऑब्वियसली टारगेट होने वाला है इसी उन्होंने बताया है। क्योंकि देखिए कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, 1 लाख करीबन करीबन 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी 1959 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना कंपनी है। और कंपनी के एनालिसिस करके उन्होंने टारगेट दिया। तो अभी मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, कौन सा टारगेट लेवल बेसिस से उन्होंने टारगेट रखा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, मैं खुद इस एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ये इसका कोई हाथ नहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कि उन्होंने मुझे बोला है कि इस टारगेट को बोल दीजिए। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरा टारगेट नहीं है, सिर्फ आपको मैं बेसिस से दिखा रहा हूँ कि कौन सा बेसिस से उन्होंने टारगेट रखा है। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा और इस ट्रेंड लाइन 1 डे कैंडल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ड्रॉ करके रखा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आईएससी का जो अभी जो लेवल है, यहाँ पे लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद भी एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे जो कुछ दिनों से जो वॉल्यूम हो रहा है वो सारे के सारे वॉल्यूम पॉजिटिव में है। तो यही मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पे जो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर से एक नया रेजिस्टेंस बनने वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं और अप मूवमेंट में क्लोजिंग होते हैं तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा 100, यहाँ पे जो 155, ये जो लेवल उन्होंने टारगेट दिया आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया, मुझे लगता है इसी बेसिस से टारगेट दिया है। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए उनका दिग्गज दिग्गज एनालिसिस टीम है, उन्होंने उस एनालिसिस टीम के माध्यम से यहाँ पे टारगेट रखा है। तो आप मेरा टारगेट को फॉलो मत करिए। आप टारगेट को फॉलो करना ही चाहते हैं, इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर स्टडी करिए और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आप निवेश करिए। क्योंकि देखिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेडिंग का टारगेट नहीं देता हूँ। मैं आपको हमेशा कंपनी के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। आपको कंपनी के डिटेल्स में अच्छा खासा जानकारी मिल जाता है तो आप कंपनी के ऊपर कभी भी किसी भी लेवल में बाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेता हूँ कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। देखिए आईओसी जो कंपनी है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है। आप देखेंगे तो 1 लाख करीबन 25-26 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी का देखिए हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कर्जा तो है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा है, मगर कंपनी का 0.85% का कर्जा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.85। और कंपनी देखिए कर्जा होने के बाद भी 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। साथ ही साथ करीबन करीबन 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के हाथ में कैश है। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर कहूँगा मैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है। कंपनी के देखिए इन्वेंटरी जो डे है वो 111 डेज लग रहा है। देखिए इसका जो माइनिंग नहीं, रिफाइनरी जो सेक्टर है उनमें से टाइम लगता है, तो इसलिए इन्वेंटरी डे 111 डेज है। और कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 13 डेज में। ये सबसे सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट जरूर कहूँगा। तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट शानदार कमा के आ रहा है। तो सिर्फ कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में ही थोड़ा सा कंपनी ने लॉस किया, बाकी हर पैरामीटर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मगर देखिए इतना शानदार प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी आपको रिटर्न नेगेटिव में दिया। देखिए 1 साल में चलो ठीक है 52% तक रिटर्न दिया, मगर बाकी 3 साल 5 साल जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्डिंग करके रखे हैं उसको क्या फायदा मिला? उसको तो उतना फायदा नहीं मिला, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिला वो है डिविडेंड के हिसाब से। कंपनी साल भर में 3 4 5 बार करके डिविडेंड देते हैं। बाईबैक भी कंपनी दे चुके हैं।
बोनस भी कंपनी दे चुके हैं। देखिए इसको इस टाइप कंपनी में निवेश करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपको बोनस मिल रहा है मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको शेयर मिल रहा है और आपका मार्जर हो रहा है मतलब आपका एक्स्ट्रा शेयर और भी बढ़ रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और इसी के बेसिस से इन्वेस्टर इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए चाहते हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भी देखिए 8% तक होल्डिंग एफ के पास है, 11% का होल्डिंग डी के पास है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस मतलब एल के पास ज़्यादातर हिस्सा रहेंगे और पब्लिक के पास 28 और प्रोमोटर के पास 51। तो देखिए यहाँ पे डीएस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगा, करीबन 8% तक होल्डिंग उसी के पास है। तो ये था पूरा कंपनी के डिटेल्स। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी में 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी में जरूर कहूँगा, मगर कंपनी में रिटर्न ऑफ रेशियो यदि मतलब आप देखेंगे तो उतना खास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है उसी से आपको फायदा मिलेगा। रिटर्न किस तरीके से मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है उसको मतलब उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।